नमस्कार, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर जोन यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं मोचन सिंह पटेल और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बाल विकास संबंधी चौथा वीडियो। इसके पहले मेरा 3 वीडियो जो विकास की अवधारणा, बाल विकास के सिद्धांत, जीन पियाजे के सिद्धांत हो चुका है। आज मेरा चौथा वीडियो है वैगोत्स्की की थ्योरी। इस वैगोत्स्की थ्योरी से जीन पियाजे की थ्योरी से हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर साथियों, चाहे केवीएस हो, चाहे नवोदय हो, या सीटेट हो, सीजीटेट हो, या स्टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, इन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैगोत्स्की संबंधी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा एक एक डाउट क्लियर होगा। क्लियर साथियों, तो देखो वैगोत्स्की के बारे में सबसे पहले क्या जानना है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है। तो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, रूसी मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, पहला पॉइंट याद रखना है कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, रूसी मनोवैज्ञानिक है। कौन सी मनोवैज्ञानिक, रूसी मनोवैज्ञानिक। क्लियर साथियों, अब क्या याद रखना है, दूसरा मुख्य बिंदु, वैगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, या वैगोत्स्की ने कौन सिद्धांत दिया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत। कौन सिद्धांत दिया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत। क्लियर साथियों, या ये भी पूछ सकते हैं कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, वैगोत्स्की ने। क्लियर यहाँ तक। प्रथम बिंदु रूसी मनोवैज्ञानिक है, दूसरा बिंदु सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, तीसरा बिंदु क्या याद रखना है वैगोत्स्की के बारे में, तीसरा बिंदु यह क्या है, सामाजिक रचनावादी है। वैगोत्स्की क्या है, सामाजिक रचनावादी। क्लियर साथियों, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सामाजिक रचनावादी है। क्लियर साथियों, तो कौन है, वैगोत्स्की। जीन पियाजे कौन सी रचनावादी है, संज्ञानात्मक रचनावादी है। क्लियर, जीन पियाजे संज्ञानात्मक रचनावादी, तो वैगोत्स्की सामाजिक रचनावादी है। क्लियर, तो क्लियर। अब वैगोत्स्की क्या कहते हैं, देखो वैगोत्स्की कहता है कि बच्चा जब क्या होता है, जन्म लेता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो किसका हिस्सा हो जाता है, समाज का हिस्सा बन जाता है। बच्चा जन्म से ही किसका हिस्सा बन जाता है, समाज का हिस्सा बन जाता है। और बच्चे और समाज का अलग अलग क्या होता है, संस्कृति होती है। उस संस्कृति के अनुसार अलग समाज का अलग संस्कृति, उसके रहन सहन खान पान अलग अलग होता है। क्लियर साथियों, तो बच्चा भी उसी के अनुसार क्या करता है, ढल जाता है। क्लियर यहाँ तक। फिर वैगोत्स्की कहता है कि बच्चा क्या है, जब जन्म लेता है तो समाज का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है, समाज का हिस्सा होता है। तो उसका पहला समाज क्या होता है, परिवार होता है। बच्चा का पहला समाज क्या होता है, परिवार होता है। क्लियर, बच्चा का पहला समाज परिवार होता है। तो परिवार में बच्चे का कम विकास होगा, और जब परिवार के बाहर निकलेगा तो बच्चे का क्या होगा, ज़्यादा विकास होगा। क्लियर साथियों, बाहर निकलेगा मतलब आउटसाइड क्या होगा, बच्चे का अधिक विकास होगा और यहाँ कम विकास होगा। क्यों, क्योंकि परिवार में बहुत कम सीमित संख्या रहता है, सीमित सदस्य रहते हैं, उसके अनुसार बच्चे का विकास होगा। लेकिन जब परिवार के बाहर निकलेगा, बच्चा समाज में आएगा, तो बच्चे का विकास अधिक होगा। वैगोत्स्की कहता है कि जितना बड़ा समाज होगा उतना ही ज़्यादा बच्चे का क्या होगा, विकास होगा। क्लियर यहाँ तक। फिर वैगोत्स्की कहते हैं कि समाज में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से, एक होता है मोर मैच्योर पर्सन और एक होता है लेस मैच्योर पर्सन, मतलब अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति। 2 तरह के होते हैं। देखो कौन कौन से, एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और एक होता है कम परिपक्व व्यक्ति। क्लियर साथियों, तो वैगोत्स्की क्या कहता है, समाज में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, मोर मैच्योर पर्सन और लेस मैच्योर पर्सन। अधिक परिपक्व व्यक्ति, कम परिपक्व व्यक्ति। तो ये कम परिपक्व व्यक्ति, लेस मैच्योर पर्सन के अंतर्गत कौन आता है, बच्चा आता है। कौन आता है, बच्चा आता है, चाइल्ड आता है। क्लियर साथियों, क्लियर। कम परिपक्व के अंतर्गत बच्चा आता है, और अधिक परिपक्व के अंतर्गत कौन कौन आता है बच्चे के लिए, एक होता है टीचर। कौन कौन आता है, टीचर आता है, शिक्षक, पेरेंट्स आते हैं,
पालक और क्या होता है, समूह आते हैं। जो बच्चा से ज़्यादा जानते हैं वो सब अधिक परिपक्व के अंतर्गत आते हैं। क्लियर साथियों? तो ये बच्चा कम परिपक्व है, उसको अधिक परिपक्व करना है, तो इन सभी का क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है। क्लियर? तो वैगोत्सकी इसको क्या कहते हैं, अधिक परिपक्व व्यक्ति को MKO क्या कहते हैं, MKO। क्लियर साथियों? अधिक परिपक्व व्यक्ति को क्या कहते हैं, MKO। तो वैगोत्सकी के अनुसार MKO का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो क्या होगा MKO का फुल फॉर्म, मोर नॉलेज अदर्स। क्लियर साथियों? MKO का फुल फॉर्म मोर नॉलेज अदर, मतलब जो बच्चा से जो भी ज्यादा जानते हो क्या है, अधिक परिपक्व व्यक्ति है। क्लियर साथियों? अब ये कम परिपक्व अंतर्गत कौन आता है, अधिक परिपक्व अंतर्गत कौन कौन आता है, समझिए। अब ये अधिक परिपक्व का अंतर्गत है। अब देखो साथियों, अब क्या होगा, वैगोत्सकी क्या कहता है, जो बच्चा होता है उसका सोशल पार्टनर, सामाजिक साथी कौन होता है, तो सामाजिक साथी कौन होता है, ये तीनों होते हैं। ये बच्चे का सोशल पार्टनर कौन होता है, सामाजिक साथी, ये तीनों होते हैं। क्लियर साथियों? तो वैगोत्सकी फिर कहता है कि जो बच्चा क्या होता है, जब जन्म लेता है तो समाज का हिस्सा होता है, तो बच्चा जितना ज़्यादा सामाजिक अंतरक्रिया करेगा, बच्चे का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर? जितनी ज़्यादा सामाजिक अंतरक्रिया होगी उतना ही ज़्यादा बच्चे का विकास होगा। क्लियर? तो सामाजिक अंतरक्रिया को वैगोत्सकी बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं बच्चों के विकास में। क्लियर? अब वैगोत्सकी कहता है कि जो क्या होता है, समुदाय होता है, जो क्या होता है, समुदाय होता है वो बच्चे के विकास के लिए किस प्रकार की भूमिका अदा करता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वैगोत्सकी के अनुसार जो समुदाय होता है वो बच्चे के विकास के लिए सेंट्रल, केंद्रीय भूमिका अदा करता है। कौन सी भूमिका? केंद्रीय भूमिका अदा करता है। क्लियर साथियों? बच्चे के विकास के लिए केंद्रीय भूमिका अदा करता है। क्लियर यहाँ तक? अब वैगोत्सकी क्या कहता है, जो जब बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है ना, बच्चा क्या होता है, जब जन्म लेता है तो समाज का हिस्सा होता है। बच्चा जन्म लेता है तो समाज का हिस्सा होता है, और समाज में भाषा होते हैं। क्लियर? बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है, समाज का हिस्सा होता है, और समाज में, क्लियर, और समाज का क्या होता है, भाषा होता है, और उसी भाषा को क्या करता है, वो अर्जित करता है। क्लियर साथियों? ये बच्चा क्या करता है, उसी भाषा को अर्जित करता है। क्लियर? तो वैगोत्सकी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण है कि नहीं पूछेगा, तो क्या जवाब देना है आपको, हाँ, भाषा क्या है, औजार के रूप में काम करेगा। क्लियर साथियों? तो जो बच्चा होता है उसका सामाजिक विकास में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो वैगोत्सकी कहता है कि भाषा क्या है, सामाजिक धारणा है। वैगोत्सकी क्या कहते हैं, भाषा एक सामाजिक धारणा है। क्लियर? फिर वैगोत्सकी क्या कहता है कि थिंकिंग, जो सोचना होता है, बच्चे का सोचना होता है, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जो थिंकिंग होता है वो दो प्रकार के होते हैं। सोचना, बच्चे का सोचना दो प्रकार का होता है। क्लियर? तो कौन कौन से दो प्रकार का होता है, इसको विकास करना है तो जानना जरूरी है। तो कौन कौन से होते हैं, एक हाई होता है, एक लो होता है। क्लियर? एक लो होता है और एक हाई होता है, एक उच्च और एक निम्न होता है। क्लियर? ये लो क्या है, ये हाई क्या है, इसी को वैगोत्सकी क्या कहते हैं, लो को लॉट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, LOTS, लॉट्स, और इसको क्या कहते हैं, हॉट्स, HOTS। क्लियर? जो बच्चे का थिंकिंग होता है, सोचना होता है, वो क्या होता है, दो प्रकार के, लो और हाई, लॉट्स, हॉट्स बोला जाता है। तो लॉट्स का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपको, तो क्या जवाब देना है, लॉट्स का फुल फॉर्म क्या होगा, लॉट्स का लो ऑर्डर थिंकिंग। लॉट्स का फुल फॉर्म क्या होगा, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल। क्लियर साथियों? लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल। और हार्ट्स का फुल फॉर्म पूछेगा क्या होगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल।
हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। क्लियर साथियों। तो डायरेक्ट एग्जाम पूछ सकते हैं कि जो विद्यालय में जो कक्षा शिक्षण होता है वो किस प्रकार की थिंकिंग को बढ़ावा दें, किस प्रकार की थिंकिंग को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो हाई ऑर्डर थिंकिंग में उसकी शिक्षा दिया जाता है। जो आधुनिक शिक्षा जो है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ाने के लिए। जो विद्यालय में होता है क्या है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। क्लियर। अब जाने कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के अंदर क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के अंदर विश्लेषण करना सीखता है बच्चा, अमूर्त चिंतन करता है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण और क्या है, मूल्यांकन। क्लियर साथियों, यहाँ तक क्लियर। अब लो ऑर्डर थिंकिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है, ज्ञान, समझ और ध्यान। क्लियर यहाँ तक क्लियर। हॉट्स का फुल फॉर्म क्या होगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। लॉट्स का फुल फॉर्म क्या होगा, लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल। और जो विद्यालय में कक्षा कार्य होता है वो किसके कौन से थिंकिंग के लिए पढ़ा होता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। क्लियर साथियों। अब वैगोत्स्की क्या कहता है, बच्चे को क्या समूह में शिक्षा देना चाहिए, किसमें शिक्षा देना चाहिए, समूह में शिक्षा देना चाहिए। क्लियर साथियों। जितना ज़्यादा समूह में बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा उतना ही ज़्यादा बच्चे का क्या होगा, विकास होगा। तो ये समूह कितने प्रकार के होते हैं, वैगोत्स्की के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से समूह, विषम रूपी समूह और एक क्या होता है, समरूपी समूह। क्लियर। समूह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक विषम रूपी एक समरूपी। क्लियर। तो बच्चे को जो शिक्षा देना चाहिए वो किस समूह में शिक्षा देना चाहिए, वैगोत्स्की के अनुसार तो विषम रूपी समूह में बच्चे को शिक्षा देना चाहिए। क्यों विषम रूपी समूह में बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट एबिलिटी होते हैं, डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, और समरूपी में सम एबिलिटी वाला बच्चे होते हैं। जैसे कोई गणित नॉलेज वाले बच्चा को एक साथ रख दिया जाए, हिंदी नॉलेज वाले बच्चे को एक साथ रख दिया जाए। क्लियर। तो अलग अलग समरूपी सम में रखा जाए तो बच्चे को इसमें शिक्षा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे में क्या होगा, विवाद हो सकता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। क्लियर। लेकिन ये विषम रूपी में क्या होगा, जब बच्चे कोई मैथ्स में ज़्यादा नॉलेज रखता है, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में, तो अलग अलग नॉलेज वाला एक विषम रूपी समूह में आएगा तो बच्चे अधिक सीखेंगे। क्लियर। तो वैगोत्स्की क्या कहता है कि बच्चे को समूह में शिक्षा देना चाहिए, और कौन से समूह में, विषम रूपी समूह में शिक्षा देना चाहिए। क्लियर। फिर देखो वैगोत्स्की क्या कहता है, जो बच्चा स्वयं से कर लेता है, किसी का सहयोग नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक विकास। क्या कहते हैं वैगोत्स्की के अनुसार, वास्तविक विकास। तो इसके लिए एक उदाहरण द्वारा समझना, देखो ध्यान से देखना एक उदाहरण द्वारा। क्लियर साथियों। जब एक बच्चा है, जैसे कौन, एक रमेश है, जैसे एक बच्चा है रमेश को उसकी माता क्या करती है, उसकी काम देती है। क्लियर। उसकी माँ क्या दिए, काम दिए रमेश को काम दिए। क्या काम दिए रमेश को, कि बेटा क्या करना है, ये 10 केजी चावल है, उसको एक 100 मीटर दूरी दूसरे घर में जाकर रखना। क्लियर। ले जाना, ऐसा बोले। क्लियर साथियों। तो ये रमेश है, ये 10 केजी चावल है, उसको कहाँ ले जाएगा, ये 100 मीटर दूरी पर एक और घर है, वहाँ ले जाएगा। क्लियर। तो ऐसा रमेश को बोला जाता है। तो रमेश 10 केजी चावल को उठाकर कहाँ ले जाता है, यहाँ तक ले जाता है, दूसरे घर में ले जाता है। तो जैसे ये घर में ले जाता है तो बच्चे उसको स्वयं कर लिए, है ना। बच्चे जिस भी चीज़ को स्वयं कर सकते हैं इसको क्या कहेंगे, वास्तविक विकास कहेंगे। क्लियर साथियों। अब फिर बच्चे को बोला जाता है, रमेश को बोला जाता है कि 100 मीटर दूरी पर और क्या है, एक घर है, वहाँ क्या ले जाना है, ये 10 केजी चावल को ले जाना है। क्लियर। तो बच्चा फिर ले जाता है यहाँ से, तो यहाँ तक ले जाता है, उसके बाद थोड़े दूरी में यहाँ तक आता है तो बच्चा क्या करता है, वहीं रख देता है। क्लियर। बच्चे क्या करता है, उसको 10 केजी चावल को ही रख देता है, मतलब वो थक जाता है। क्लियर। तो बच्चे में क्षमता है इसको ले जाने का, 10 पूरा यहाँ तक ले जाने का क्या है, क्षमता है,
तो इसको क्या कहेंगे, संभावित विकास कहेंगे। क्या कहेंगे, संभावित विकास। और जो बच्चा यहाँ तक रुक गया है, अब उसको हेल्प करना है ना, उसका क्या करना है, क्षमता है तो हेल्प करना है, तो हेल्प करना है, तो इससे बच्चे का क्या हो जाएगा, हेल्प को क्या कहेंगे, स्केप फोल्डिंग। क्या कहेंगे, स्केप फोल्डिंग। क्लियर। अब देखो एक और उदाहरण से, अगर समझ में नहीं आया एक बार और देखो, एक बार और देखो। जैसे मैं लेता हूँ एक मोहन, जैसे क्या है, मोहन है। क्लियर साथियों, जैसे एक मोहन है, मोहन क्या है, रोज जिम जाता है। कहाँ जाता है, जिम जाता है। मोहन कहाँ जाता है, रोज जिम जाता है। तो उसके ट्रेनर होता है, उसका ट्रेनर प्रशिक्षक, उसका ट्रेनर होता है, प्रशिक्षक होता है। वो क्या बोलते हैं कि मोहन ये 10 केजी का डंबल उठाओ और क्या करो, 10 बार उठाओ। क्लियर साथियों, ये 10 केजी डंबल को 10 बार ऐसे उठाओ। तो मोहन क्या करता है, वो 10 केजी डंबल को क्या करता है, उठाता है। क्लियर साथियों, मोहन क्या करता है, 10 केजी डंबल को उठाता है और 10 बार उठा लेता है। क्लियर, ऐसे 10 बार कर लेता है। क्लियर। तो बच्चा ये बच्चा क्या, मोहन है, ये मोहन है, वो 10 केजी को उठा लेता है। तो जो भी बच्चा स्वयं से किसी कार्य को कर लेगा उसे क्या कहेंगे, वास्तविक विकास कहेंगे। तो इसमें बच्चे का क्या हुआ, 10 केजी उठा लिया तो उसका वास्तविक विकास हुआ। क्लियर। फिर उसका प्रशिक्षक जो ट्रेनर होता है वो मोहन को फिर कहता है कि 30 केजी का डंबल लो। कितने केजी का, 30 केजी का डंबल लो और उसको उठाओ। 30 केजी का डंबल लो, उठाओ और 10 बार उठाओ। क्लियर। तो मोहन जो बच्चा होता है, मोहन वो 30 केजी डंबल को उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाता। क्लियर। तो 30 केजी डंबल उठाने की क्षमता है क्या मोहन में, नहीं है। तो यहाँ पास वैगोत्स्की कहते हैं कि जिस बच्चे में अगर कोई भी कार्य, किसी भी जो कार्य कर रहे हैं उसकी क्षमता न हो तो उस कार्य को नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसका टाइम भी समाप्त होगा, है ना, और मनी है, मनी भी वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी है, एनर्जी भी वेस्ट हो जाएगा। तो जिसमें क्षमता है उस बच्चे को क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उसको कराना चाहिए। क्लियर। फिर ट्रेनर होता है, मोहन को फिर कहता है कि कितने, 20 केजी का डंबल उठाओ। कितने केजी का, 20 केजी का डंबल उठाओ। क्लियर। तो मोहन क्या करता है, ये 20 केजी का डंबल उठाता है और उसको 10 बार करने के लिए कहता है प्रशिक्षक। तो मोहन क्या करता है, 20 केजी का डंबल उठाता है और 5 बार करता है। क्लियर साथियों, ये 5 बार यहाँ तक करता है और 6वां बार में आकर यहाँ क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्लियर। यहाँ थक जाता है डंबल उठाते उठाते। क्लियर। तो बच्चा इस 20 केजी डंबल को 10 बार करने के लिए सक्षम है ना, तो उसको क्या कहेंगे, संभावित विकास। क्लियर। बच्चा जो स्वयं से कर रहा है उसको वास्तविक विकास कहेंगे। अब वास्तविक विकास के बाद जो बच्चा आगे और करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है उसको क्या कहेंगे, संभावित विकास। क्लियर। अब बच्चा करने में सक्षम है, 20 केजी को उठाने में सक्षम है, 5 बार उठा लिया। तो अब क्या करोगे, बच्चे का हेल्प करोगे। क्या करोगे, बच्चे का हेल्प करोगे उसको उठाने में। तो हेल्प करोगे, उस हेल्प को क्या कहते हैं, स्केप फोल्डिंग। क्या कहते हैं, स्केप फोल्डिंग। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ढांचा पाड़ मचान। क्लियर साथियों, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्लियर। एक और उदाहरण द्वारा देखो, उदाहरण द्वारा देखो। जैसे बच्चा ये मोहन है, कौन है, मोहन है। अब ये मोहन को क्या कहते हैं, काम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, काम दिया जाता है। तो मोहन यहाँ तक के काम को कर लेता है। क्लियर साथियों, मोहन क्या कर लेता है, यहाँ तक के काम को कर लेता है। तो इसको क्या कहेंगे, वास्तविक विकास। यहाँ तक के काम को कर लेता है उसको वास्तविक विकास, वास्तविक विकास या एक्चुअल डेवलपमेंट। क्लियर साथियों। फिर मोहन को फिर काम दिया जाता है, यहाँ तक का काम दिया जाता है मोहन को। क्लियर साथियों, मोहन को यहाँ तक का काम कर दिया जाता है। मोहन यहाँ तक के काम तो कर सकता है लेकिन उसको क्या है, हेल्प की ज़रूरत है। मोहन यहाँ तक के काम तो कर सकता है लेकिन हेल्प की ज़रूरत है।
तो जो काम कर सकता है उसको क्या कहेंगे, संभावित विकास। क्या कहेंगे उसको, संभावित विकास। क्लियर साथियों। और ये जो बीच का क्षेत्र है, ये जो क्या है, ये बीच का क्षेत्र है, इस बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जेपीडी। इस जो बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जेपीडी। जेपीडी। और यही क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जेपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, या वाइगोत्स्की के अनुसार जेपीडी क्या है। क्लियर। तो जेपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, जोन ऑफ, क्या होगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर साथियों। तो इसी को पूछा जाता है। ये जेपीडी क्या है, इसका फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और जेपीजी क्या है, वास्तविक विकास और संभावित विकास का जो बीच का एरिया क्या कहलाता है, जेपीडी। या इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, निकटवर्ती विकास क्षेत्र। क्या कहते हैं इसी को हिंदी में, निकटवर्ती विकास क्षेत्र। निकटवर्ती विकास क्षेत्र। क्लियर। अब ये मोहन बच्चा है, यहाँ तक तो कार्य कर लिया, तो उसको स्वयं से कर लिया, तो उसको वास्तविक विकास कहेंगे। और यहाँ तक कार्य करने की क्षमता रखता है, उसे संभावित विकास कहेंगे। लेकिन नहीं कर पा रहा है, यहाँ क्या जरूरत है, हेल्प की आवश्यकता है, तो जो हेल्प करोगे उसको क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग। जो हेल्प की आवश्यकता है उसको क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग। जो हेल्प की आवश्यकता है उसका हेल्प करोगे उसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और स्कैफोल्डिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, ढांचा, पाट या मचान। क्या कहते हैं, ढांचा, पाट या मचान। क्लियर साथियों। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इसी से बनते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है, जो बच्चा स्वयं से कर रहा है उसे वास्तविक विकास कहेंगे। जो बच्चों का सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, उसको क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग। क्लियर। और ये स्कैफोल्डिंग कौन करेगा, कौन साथ देगा बच्चे का, तो सोशल पार्टनर होता है, साथी होता है। कौन कौन हो सकता है वो, शिक्षक होगा, टीचर, और क्या होगा, पेरेंट्स होगा, पालक, और उस समूह का जो बच्चा से ज़्यादा जानता है वही उसका क्या होगा, जेपीडी। स्कैफोल्डिंग देगा बच्चे को। क्लियर साथियों। क्लियर। क्लियर। एक बार और देखो, ये क्या है, ये वास्तविक विकास है। ये क्या है, वास्तविक विकास है। और ये संभावित विकास है। क्लियर साथियों। यहाँ तक तो बच्चा स्वयं कर लेता है, यहाँ तक बच्चा स्वयं कर लेता है, उसे वास्तविक विकास कहेंगे। और यहाँ तक बच्चा उस कार्य को करने की क्षमता रखता है, उसे संभावित विकास कहेंगे। और ये जो बीच का एरिया है, ये जो बीच का एरिया है उसे क्या कहेंगे, जेपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहेंगे। अब ये जो बीच का एरिया है उसमें हेल्प किया जाता है, एक जो बीच का एरिया है उसमें हेल्प किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग, ढांचा, पाट, मचान। क्लियर साथियों। ये वाइगोत्स्की थ्योरी क्लियर हुआ, क्लियर, मजा आया। तो इसके लिए क्लियर यहाँ तक। एक बार और रिवाइज करते हैं कि वाइगोत्स्की के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात तो वाइगोत्स्की के बारे में सामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक विकास सिद्धांत। या इसी को सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर। अब वाइगोत्स्की बालक के विकास में, बच्चे के विकास में क्या प्रमुख मानते हैं, तो समाज को। क्लियर। सामाजिक अंतरक्रिया जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा बच्चा क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा विकास होगा बच्चे का। क्लियर। जितना बड़ा समाज जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा बच्चे का क्या होगा, विकास होगा। क्लियर साथियों। अब वाइगोत्स्की फिर बोलते हैं कि बच्चे का जो सोचना है दो प्रकार से होता है, लॉट्स और हार्ट्स। तो लॉट्स का फुल फॉर्म पूछेंगे तो लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और हार्ट्स का हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। जो विद्यालय में शिक्षा दिया जाता है वो किसके लिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के लिए। क्लियर साथियों। और समूह में शिक्षा देना चाहिए बोलते हैं वाइगोत्स्की, जिससे बच्चे का विकास अधिक होगा। तो कौन से समूह में शिक्षा देना चाहिए, विषम रूपी में। दो समूह हैं, समरूपी और विषम रूपी, तो कौन से समूह में, विषम रूपी में। क्लियर। अब ये स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्डिंग किसने दी है, वाइगोत्स्की ने। क्लियर साथियों। तो ये संभावित विकास, वास्तविक विकास, स्कैफोल्डिंग, जेपीडी, इससे क्वेश्चन बनता है। क्लियर। जो बच्चा स्वयं से कर लेगा वो क्या होगा, वास्तविक विकास। और बच्चे
किसी कार्य को करने की क्षमता रखता है लेकिन नहीं कर पा रहे हो, क्या है संभावित विकास। उस बच्चे का क्या करते हैं, जो संभावित विकास, वास्तविक विकास और संभावित विकास के जो बीच का क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे, निकटवर्ती विकास क्षेत्र। क्लियर। और जो बच्चे का हेल्प करेंगे उसे क्या कहेंगे, इसके फोल्डिंग। क्लियर। जैसे बच्चा, तो साथियों अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर साथियों, क्लियर।